तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस J&K बैंक रिक्रूटमेंट का एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट जो है ये काफी ज्यादा आप देख रहे होंगे, जिसमें लगभग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 350 पोस्टों की बात की जा रही है और बैंकिंग एसोसिएट की 1500 पोस्टों की बात की जा रही है। तो गाइस एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये किसी प्रकार का र्यूमर नहीं है, क्योंकि रिसेंटली जेके बैंक की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि ये जो रिसेंट टाइम में पिछली जो रिक्रूटमेंट 2018 की हुई है, जिसमें लगभग 1200 वैकेंसीज बैंकिंग एसोसिएट की थी और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 250 वैकेंसी थी। कुल मिला के 1450 वैकेंसी के लिए जो इन्होंने एग्जाम लिया था उसको इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। तो गाइस उसी वैकेंसीज को वापस से रिफिल करने के लिए, क्योंकि रिसेंट टाइम में आर.के. चिब्बर जी जो जेके बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कई बार इंटरव्यू दिया है कि हम और वैकेंसीज के साथ आ रहे हैं। तो गाइज ये वही हुआ है, 250 से 350 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वैकेंसीज जो हैं ये हुई हैं और बैंकिंग एसोसिएट की 1200 से 1500 वैकेंसी हुई हैं। तो गाइज ये जो एग्जाम रिसेंटली क्रैश हुआ है, इसमें मैंने लगभग बहुत थोड़े समय में अच्छे 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट देके लगभग 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मुझे लगता है कि 100% वो करेक्ट ही थे। मेरी शिफ्ट भी थोड़ी टफ थी। लेकिन गाइस मैं एक चीज यहां पर आपको बता दूं कि कैसा भी एग्जाम वो चेकिंग होती, नेगेटिव मार्किंग होती, मेरे 85 प्लस मार्क्स उसमें थे और ये जो एग्जाम अब होगा इसमें भी 85 प्लस मार्क्स होंगे अगर वैसा ही एग्जाम आता है, क्योंकि एग्जाम सबके लिए एक जैसा होगा। तो गाइस इसमें क्या होगा कि ये जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स है इसका 3 टियर एग्जाम होगा, इसमें प्रिलिमिनरी होगा, इसमें मेंस होगा और इसमें इंटरव्यू भी होगा, लेकिन बैंकिंग एसोसिएट का सिंगल टियर एग्जाम है। तो गाइस शुरू करते हैं, हम दोनों की एक साथ एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का प्रीलिम्स का सिलेबस है और बैंकिंग एसोसिएट का जो सिंगल टियर एग्जाम है, इन दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है। तो दोनों के सिलेबस में क्या आएगा, इनमें इंग्लिश का पोर्शन होगा, इंग्लिश की एक सेक्शन है जो 30 मार्क्स की होगी, 30 क्वेश्चंस होंगे और आपको 20 मिनट मिलेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर सेक्शनल टाइम है, आपको 20 मिनट मिलेंगे तो 20 ही मिलेंगे, आपको 21 नहीं मिलेंगे, 19 नहीं मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप इसके मिनट बचा के क्वेंट या रीजनिंग में यूज कर सके। ये गाइस पहले होता था, लेकिन आज की डेट में आपको सेक्शनल टाइम मिल रहा है। तो क्या होगा, इंग्लिश की सेक्शन में आपके 20 मिनट में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, क्वेंट या न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग होगी 20 मिनट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। तो कुल मिला के ये आपके 100 मार्क्स बनेंगे, 60 मिनट में आपको कवर करने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क्स प्लस में मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपके लिए हुए मार्क्स में से डिडक्ट होगी। अगर आप उसको स्किप करते हैं या छोड़ते हैं, आपको ना दिया जाएगा कोई मार्क्स, तो ना लिया जाएगा। तो गाइस इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है 9419166315। इस पे क्या है, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम साथ मिलकर जो है एक प्रकार का मॉक टेस्ट देते हैं। जैसे हम फिलहाल दे रहे हैं मॉक टेस्ट, एक वेडनेसडे को होता है, एक सैटरडे को होता है। इस मॉक टेस्ट का ये बेनिफिट होता है कि हम कलेक्टिवली देते हैं। अगर मॉक टेस्ट इजी है तो हम उसकी एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज तक अगर आप मार्क्स पहुंचा रहे हैं अपने, तो बहुत अच्छा है, आप क्लियर कर सकते हैं। अगर एवरेज से ऊपर जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सुंदर मौका है ये इस एग्जाम को क्लियर करने का। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से ये जो है 3 कंपोनेंट्स होंगे इसमें, और इन 3 कंपोनेंट्स में से हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले क्वेंट के कंपोनेंट को। देखिए क्वेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी। गाइस एक चीज मैं आपको शुरू करने से पहले और क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को फोबिया है कि हमारा मैथ्स ठीक नहीं है, रीजनिंग ठीक नहीं है, इंग्लिश ठीक नहीं है, तो ये हम बैंक के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। गाइज ये फोबिया 99% लोगों के अंदर गलत है, मेरे अंदर भी था। लेकिन जब मैंने इस एग्जाम की थोड़ी सी देखी, तैयारी की, 3-4 मॉक टेस्ट दिए और उसके बाद निकलता गया, और ये हुआ कि मैंने जो पहला मॉक टेस्ट दिया था 100 में से लगभग 5 या 6 मार्क्स आए थे, लेकिन जो मैंने एग्जाम देने से पहले दिया था 100 में से 66-67 मार्क्स ऑब्टेन किए थे और एटलीस्ट पेपर में जाके मेरे 90 आसपास 90 टचिंग मार्क्स बन रहे थे। तो गाइज अगर आप मॉक में जितने भी मार्क्स ले रहे हैं, मॉक से आपके फाइनल एग्जाम में 20+ मार्क्स इतने और ऐड होंगे, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम होता है बहुत ईजी होता है, मार्क्स उनसे थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल सेक्शन में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं,
देखिए एक चीज और बता दूं कि जब भी हमने पढ़ना है हमने इजी टू कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। सबसे पहले इजी टॉपिक्स देखेंगे, टॉपिक को पकड़ेंगे, उसके इजी पार्ट को देखेंगे, इजी टू मॉडरेट चलेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। इससे ये होगा कि जो फ्रेशर लोग हैं जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की हुई है उनका मनोबल नहीं टूटेगा। वो सोचेंगे इजी से कि हमें समझ आ रहा है, उनकी यही सोच के साथ हम कॉम्प्लेक्स भी करके बाहर निकल जाएंगे और उनके कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। एट द एंड क्या होगा कि एग्जाम वो भी क्लियर करके हमारे साथ ही बैंक में जॉब करेंगे। तो गाइस क्वेंट सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास? नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज जैसे नंबर सीरीज एक पैटर्न को फॉलो करती होगी तो वही पैटर्न हमको यहाँ फॉलो करके साइन ऑफ इंटरोगेशन जो होगा, क्वेश्चन मार्क, वहां फिल करना है। गाइस देखेंगे जब ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है गाइस ये भी देखेंगे हम। आपके पास अल्फाबेट्स होंगे, एबीसी होगा, बीच में सिंबल्स हो सकते हैं, बीच में नंबर होंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हैश और बी इस लाइन में कितनी जगह एक साथ हैं, या ऐसे कितने पैटर्न बन रहे हैं जिनमें हैश के साथ हैश को प्रीसीड कर रहा है बी या बी को सक्सीड कर रहा है हैश। तो गाइस ये सारी चीजें हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में देखेंगे। लगभग आपको बैंकिंग एसोसिएट में इसके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अल्फा न्यूमेरिक के भी डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिंप्लीफिकेशन के जिसमें मैंने एग्जाम दिया था जिस शिफ्ट में गाइस, उसमें 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। तो आप समझ सकते हैं कि जेके बैंक के एग्जाम में जो क्वेंट की सेक्शन थी 35 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के और बहुत इजी थे। लगभग आपको 7-8 मिनट चाहिए थे इन 15 क्वेश्चंस को करने हैं। तो गाइस मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा किस प्रकार से कैलकुलेशन को आपने फास्ट करना है, जो ट्रिक्स अब तक मैंने सीखे हैं। गाइस उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन, कई बार बहुत बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं, डेसिमल्स में होते हैं, उनको डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, वो इजी इतना होता नहीं है। तो क्या होता है, हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं उनके। मानिए कि अगर कोई हमारे पास डिजिट है 998.345667, उसको डिवाइड करना है 20 के साथ, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम 998 को क्या ले लेंगे, 1000 ले लेंगे। तो 1000 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो उसके बिल्कुल जो नियर बाय वैल्यू होगी, जो ऑप्शन में आंसर होगा उसके साथ दोनों को मैच करके हम आंसर लगा देंगे। अप्रॉक्सीमेशन के भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं। अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों ही लगभग 15 नंबर के मिल के आते हैं। उसके बाद एजेस देखेंगे हम, बहुत सिंपल से कंसेप्ट हैं। कौन कितना बड़ा है, 5 साल पहले कितना बड़ा था, आज कितना है, 10 साल के बाद कितना होगा। गाइस बहुत इजी कंसेप्ट है, ये हम डिटेल में देखेंगे आने वाली क्लासेस में। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन आपको बैंकिंग एसोसिएट में 1 या 2 मिलेंगे, लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में डेफिनेटली ये 2 होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एज का, रेशो का, परसेंटेज का, एवरेज का, 3, 4, 5 जो टॉपिक्स इकट्ठे मिलके ये डेटा इंटरप्रिटेशन एक टेबुलर फॉर्म में आपको मिल सकता है, कैसलेट में मिल सकता है, या और भी सर्कुलर फॉर्म में मिल सकता है। ये भी हम आने वाली क्लासेस में एक साथ मिलकर पढ़ेंगे इनको। तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी को, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो गाइज ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये क्वेंट की सेक्शन में हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बहुत प्लस माइनस करके मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को अगर हम मैथमेटिकली उसको अप्रोच करें तो 10 मिनट लगते हैं, लेकिन उसको हम 40 या 50 सेकंड में कैसे निकालेंगे। डाटा सफिशिएंसी देखेंगे, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स देखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस वर्क, गाइज ये भी हम देखेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन देखेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, शॉर्टकट वे में उनको कैसे निकालना है, और परसेंटेज भी हम देखेंगे गाइस। इसके साथ साथ हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं हम उनको भी देखेंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्या शेयर किया कि हम क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो क्वेंट सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि क्वेंट सेक्शन के पहले हम जो हैं 3, 4 या 5 टॉपिक्स पढ़ लें, 5 टॉपिक्स और उनकी डिटेल स्टडी कर लें। उसके बाद हम रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश भी पढ़ेंगे। तो गाइस मैं आपको एक ही बात सुजेस्ट करूंगा कि आप क्या करिए, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। आप इस पे जो मटेरियल या एक्सरसाइज आपको मिल रहा है, जैसी जैसी डायरेक्शंस टाइम टू टाइम दी जा रही हैं, आप उनको फॉलो करिए। तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी सिलेक्शन होगी। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर इसके अलावा आपको किसी प्रकार की और सजेशन आप देना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि इस वीडियोस को देखने वाला एक ऐसा इंसान हो जिससे मैं लाखों चीजें आने वाले समय में सीखूं। तो गाइस आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, यहां पर मैसेज ड्रॉप करिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो गाइस मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो
अच्छी लगी होगी। आपको कैसी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी, या आप कोई सुजेशन देना चाहते हैं, तो गाइस आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करना है। गाइस आपको एक और मैं सुजेस्ट करूंगा कि जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं खरीद सकते, ऑनलाइन कोचिंग या पेड कोचिंग नहीं ले सकते, तो गाइस इस प्रकार की फ्री वीडियोस आप उन तक पहुंचिए, गरीब बच्चों तक पहुंचाइए। इसके अलावा अलग अलग जो पीडीएफ्स इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे आपको, वो भी शेयर कीजिए और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।